अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज सुन्नी वक्फ बोर्ड की लखनऊ में मीटिंग है। इस मीटिंग में अदालत के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल की जाए या नहीं और जमीन ली जाए या नहीं, इस मुद्दे पर गौर खौज किया जाएगा। इसके अलावा इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि अगर 5 एकड़ जमीन ली जाती है तो इस पर मस्जिद तामीर की जाएगी या कुछ और। हालांकि इस सिलसिले में बोर्ड के चेयरमैन ये वाजे कर चुके हैं कि नजरसानी की अर्जी दाखिल नहीं की जाएगी। तो आज एक अहम मीटिंग है। इस मीटिंग में फैसले लिए जाएंगे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से। लखनऊ में ये मीटिंग होगी। तमाम लोगों को लखनऊ तलब किया गया है। आपको बता दें, गुज़िश्ता दिनों अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की लखनऊ में मीटिंग है। फैसला है और उस फैसले के हिसाब से वो जो भी कर रहे हैं, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारा अपना डिसीजन पहले दिन से यही है और फैसला आने से पहले से यही रहा है कि जो फैसला आ जाएगा वो हम मान लेंगे। हम उसी स्टैंड पे कायम है कि जो फैसला आया वो हम मानेंगे और हम कोई रिव्यू नहीं करेंगे। ये बोर्ड का कोई डिसीजन नहीं है। बोर्ड का डिसीजन होता है, बोर्ड में डिसीजन लिया जाता है तो उनको बताना चाहिए कि बोर्ड में कब किस टाइम जो है रेजोल्यूशन पास किया गया। ऐसा तो कोई नहीं पास किया गया रेजोल्यूशन, ना मुझे मालूम नहीं है। और ये जुफर फारूकी साहब का अपना ओन एजेंडा है, उनका अपना एक मानना है, क्योंकि वो सीबीआई इंक्वायरी से बचना चाहते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की मंगलवार को होने वाली बैठक में जिन 4 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होनी है, अगर चेयरमैन उसे पास करा ले गए तो अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को तमाम झंझटों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन जुफर फारूकी के लिए यह मीटिंग से प्रपोजल पास कराना आसान कतई नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड के तमाम दूसरे मेंबर खुलकर उनके फैसलों का विरोध कर रहे हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो 2 खेमों में बची हुई है सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऐसे में मीटिंग भी मुनक्किद की जा रही है। इस मीटिंग की शुरुआत कब से होगी, आज शुरू, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबाब जुड़ रहे हैं। शबाब, मीटिंग बुलाई गई है सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से, क्या लोग आना शुरू हो चुके हैं? कितने बजे इस मीटिंग की शुरुआत होगी, क्योंकि बहुत अहम मीटिंग है? धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। 11 बजे का वक्त है सना मीटिंग के शुरू होने का और 11 बजे ये मीटिंग सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो मॉल एवेन्यू दफ्तर है वहां पर बुलाई गई है। सभी मेंबर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी दिखाया, 4 इंपॉर्टेंट इशू हैं जिन पर डिस्कशन होना है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू यही है कि रिव्यू पिटीशन पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो क्या फैसला लेगा। हालांकि जुफर फारूकी 9 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब से लगातार इस मामले पर क्लियर कर चुके हैं कि वो कोई भी रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर नहीं करेंगे और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस मामले को यहीं से खत्म करेगा। लेकिन जो बोर्ड के दूसरे मेंबर हैं वो इसी बात का विरोध भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब जुफर फारूकी कौन होते हैं इस बात को अकेले कहने वाले, क्योंकि ये मामला बोर्ड का है, बोर्ड की मीटिंग में इस बात को डिस्कस किया जाए। लेकिन अब देखिए, अभी बोर्ड की मीटिंग शुरू हो रही है और दूसरा इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि जो अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जो जमीन दी है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए, वो उस पर क्या डिसीजन लेते हैं, वो जमीन लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर जमीन का फैसला वो हाँ में होता है कि हाँ हम जमीन लेंगे, तब फिर दूसरी बात ये आती है कि जब जमीन लेंगे तो फिर उस पर क्या निर्माण कराएंगे। हमने जुफर फारूकी से इस बाबत बात भी की। उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो ये कि हम ये तय कर लें कि जमीन हम लेंगे। फिर हमारे पास कई तरह के प्रपोजल आ रहे हैं, जिसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग वहां पर मस्जिद के अलावा अस्पताल भी बनाने की बात कह रहे हैं। तो ये सारे बिंदु हैं इम्पोर्टेंट जिस पर डिस्कशन होना है। चौथा एक इम्पोर्टेंट इशू ये है कि जो ये मामला है बाबरी मस्जिद का, चूंकि ये वक्फ के दस्तावेजों में बाबरी मस्जिद के नाम से दर्ज है, लिखा है, तो मुमकिन है कि आज इस कागजात को भी खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों से बाबरी मस्जिद का नाम जो है वो खत्म हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट डिस्कशन के टॉपिक हैं जिन पर 11 बजे से मीटिंग शुरू है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जुफर फारूकी जो चेयरमैन है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, उनके लिए इन प्रपोजलों को पास कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड के 2 मेंबर जो है वो खुलकर विरोध कर रहे हैं, जिनमें अब्दुल रज्जाक है जो हाई कोर्ट के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं। उनके अलावा एक और इलाहाबाद के मेंबर हैं, वो भी हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। उनके भी विरोध के सुर हैं। लेकिन मुमकिन जो उम्मीद नजर आती है सना, ये देखिए, बोर्ड के कुल 11 मेंबर होते हैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, जिसमें
3 जो पद हैं वो अभी खाली चल रहे हैं। जैसे तंजीम फातिमा राज्यसभा की जब मेंबर थी तो वो भी इस बोर्ड की मेंबर थी, लेकिन राज्यसभा से इस्तीफे के बाद उनकी जगह खाली हुई। इस तरीके से 2 और जगह खाली हैं। तो अभी 8 मेंबर हैं कुल। 8 में से अगर 2 लोग भी विरोध करते हैं तब भी 6 लोग इनके फेवर में रहेंगे। ये प्रपोजल को पास करा ले जाएंगे आसानी से चेयरमैन। और देखिए, अब उम्मीद तो इसी चीज की है कि ये प्रपोजल पास हो जाए। इम्पोर्टेंट मीटिंग जरूर है, लेकिन जिस तरीके से विरोध के सुर उठ रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जुफर फारूकी पर सीबीआई की जांच की आंच है, इसलिए वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि वो उनके विरोध में हैं, उनके अगेंस्ट में हैं, इसलिए इस तरह की बात करें। तो अब इंतजार है बोर्ड की मीटिंग का।